हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की बारगाह अक़दस के अंदर हम्द व सना अर्ज़ करने के बाद सय्यदुल मुरसलीन क़ाइदुल मुरसलीन शफ़ील मुज़निबीन जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हदिया अक़ीदत के फूल निशावर करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम अज़ी एहतशाम वारिसान मिंबर व महराब अरबाब फ़िक्र व दानिश हामिलीन अक़ीदा अहले सुन्नत मोहब्बत व मवद्दत, आज की ये ख़ूबसूरत बज़म आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद के हवाले से इनेक़ाद पज़ीर है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बानियान जलसा की इस कोशिश और काविश को बारगाह अक़दस के अंदर शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। अरबाब बसीरत औलिया अल्लाह फरमाते हैं, जो कोई बंदा ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में दूर व नज़दीक से जलवागर होता है, ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ गैरत के मुनाफी है कि वो बख्शिश के बग़ैर चला जाए। चूँकि हम खाली झोलियाँ लेके आए हैं और मुरादों से पुर होकर लेके जाएंगे। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व अम्मा साइला फ़ला तनहर, ऐ मेरे महबूब जो तेरे दर का मंगता बन के आए वो खाली न जाए, क्योंकि रब की ज़ात व तुइज़्ज़ु मन तशाबी है व तुज़िल्लु मन तशाबी है। वो इज़्ज़त भी अता करता है और ज़िल्लत भी देता है, मगर एक दर है, वो दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जहाँ जो कोई सवाली अपने दिल के अंदर जो भी मुराद लेकर आता है उसकी मुरादें पूरी कर दी जाती हैं। इस दुनिया के अंदर मुस्लिम मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के हवाले से पूरी दुनिया में ये चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ साथ गैर मुस्लिम ने भी मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को सबसे पहले रखा। एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र गुज़रा है जिसका नाम है माइकल एच हार्ट, जिसने किताब लिखी है द 100 शख्सियात का उस बंदे ने चुनाव किया है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सरे फहरिस्त पहले नंबर पर उसने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को रखा है। ज़ाहिर सी बात है, जो कोई बंदा किसी का मुरीद होता है या किसी का वो उम्मती होता है तो वो अपने नबी या अपने पीर का ही वो नाम लेता है। पूछने वालों ने जब उससे पूछा कि तू चूँकि ईसाई है
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला है, और पहले नंबर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रखना चाहिए था। तूने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को क्यों रखा? इसके बारे में बता सकते हो? रीज़न क्या है, वजह क्या है? वो कहने लगा, मैंने पूरी दुनिया घूमा हूँ और मैंने बड़ा मुताला भी किया, और रिसर्च करने के बाद मैं इस हद तक पहुँचा, ये जो नाम मैंने रखा है, सबसे पहले मैंने अकीदत की बिना पे नहीं रखा, बल्कि मेरिट की बुनियाद पे रखा है। मेरिट की बुनियाद पे रखा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना कोई बंदा सीरत में मुकाबला कर सकता है, ना कोई सूरत में मुकाबला कर सकता है। इसीलिए इस दौर में जो ज़रूरत है अपने बच्चों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा करना, वो आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर दीनी इदारे ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने बच्चे भी मदारिस में आ रहे हैं उन्हें अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया जा रहा है। उन्हें अपने घर के अंदर फैमिली मेंबर के सामने उठने बैठने के हवाले से भी ये बताया जा रहा है। स्कूलों कॉलेज के अंदर जब हम जाते और फिर वापस आते, लेकिन वो माहौल हमने वहाँ से ना सीख सके। उस्ताद का अदब और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से जो अदब दिल के अंदर आया, वो उस्ताद मोहतरम के सामने जब जानवे तलिमस हुए, उनके सामने बैठे और उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तैयबा के बारे में जब हमने सुना, तो पता चला कि दुनिया के अंदर सबसे पहली ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। जो कोई अपने दामन को उस हस्ती के साथ वाबस्ता कर लेता है, अपने बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अदब के हवाले से उनका उठना, उनका बैठना, उनका लिबास, ये सारी चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर वो जब रंग जाता है, फिर दुनिया से जाते हुए उनके जो वालिदैन हैं वो भी बड़ी खुशी के साथ जा रहे होते हैं कि हमने एक ऐसा बेटा जो दुनिया के अंदर छोड़ के जा रहे हैं, वो हमें कभी नहीं भूलेगा। यहाँ तक कि दीन मतीन के हवाले से ज़िंदगी भी बड़ी खूबसूरत गुजारता चला जाएगा, और जब वक्त उसे मिलेगा तो वो हमारी कब्र पे भी आके हमारे लिए दुआ भी करेगा। कितने ऐसे अहबाब दुनिया में हमने कितनी बड़ी उनको डिग्रियां दी हैं, सब कुछ देने के बाद बड़ी बड़ी उन्हें गाड़ियां भी दी, उन्हें महल्लात भी दिए, उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन वो बंदा इतना जोगा नहीं है कि वो अपने बाप को खुद गुस्ल दे सके और उसे कफन पहना सके, उसे नमाज जनाजा गाह के अंदर जाके खुद उसका जनाजा पढ़ सके। भाइयों, मेरी ड्यूटी है या कारी साहब की है या अल्लामा अब्दुल्ला शाह साहब 12वीं की ड्यूटी है, जब भी आप कॉल करेंगे हम तो वहां पहुंच जाएंगे। हम जिस तरीके से नमाज जनाजा की अदायगी के हवाले से वो अदा करेंगे, इस तरीके से जो कि बेटा अदा करेगा, क्योंकि उसके दिल से अपने बाप के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी वालिदा के लिए जो दुआ निकलेगी, किसी और के दिल से ऐसी बात, ऐसी दुआ नहीं निकलेगी। कोशिश कीजिए अपनी औलाद को दीनी मदारिस का रुख करवाइए और उन्हें बताइए, बेटा मैं जो सब कुछ तुम्हें दे रहा हूँ, यही महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है, जो इल्म है, ये जो तुम्हें दिया जा रहा है, या इसमें मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, या दीनी इदारे के साथ मैं वाबस्ता हूँ, जितना उनके साथ मैं तावन कर रहा हूँ, यही तावन मेरे काम आएगा और तू मेरे काम आएगा कि दुनिया से जाने के बाद तू मुझे अपने हाथ से गुस्ल भी देगा और कफन भी पहनाएगा, और उसके बाद मेरी नमाज जनाजा भी पढ़ेगा, और दफनाने के बाद फिर सुबह की नमाज पढ़ लेने के बाद अगर कब्रिस्तान नजदीक होगा तो तू मेरी कब्र पे आके मेरे लिए दुआए फातिहा भी पढ़ेगा और तू सूरत यासीन भी पढ़ेगा। मेरे उस्ताद मोहतरम हमें पढ़ा रहे थे तो उन्होंने एक बात की कि मेरे मुर्शिदी मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया बैठे थे अपने मदरसा के अंदर। दो नौजवान आए, आके कहने लगे अल्लामा साहिब वालिद साहब चले गए दुनिया से,
2 बच्चे दीजिए जो आकर हमारे वालिद गिरामी को गुस्ल भी दें, उन्हें कफन भी पहनाएं और नमाज जनाजा भी पढ़ाएं। मुफ्ती साहब ने कहा बेटा ज़रा इधर आओ, तुम्हारे वालिद साहब गए हैं? कहने लगे जी हाँ वालिद साहब। कहा ठीक है 2 बच्चे मैं एक्सपर्ट बच्चे तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, वो तुम्हें बताएंगे, करना तुमने है, तुमने खुद अपने बाप को गुस्ल देना है और खुद उन्हें कफन भी पहनाना है। अगर तुम अहलियत रखते हो तो फिर नमाज जनाजा भी पढ़ा देना। वो 2 बेटे भाई आपस में एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे कि मौलाना साहब ये बात क्या कर रहे हैं। हम तो मदरसा में आए बच्चों को लेने के लिए और आगे हमें नसीहत की जा रही है, हमें बताया जा रहा है कि ये सारा कुछ तुमने करना है, जो हम तुम्हारे साथ भेजेंगे वो तुम्हें बताएंगे। जब दूसरी बार मुफ्ती साहब ने उनके सामने ये बात रखी, वो कहने लगे मुफ्ती साहब भेजना है तो भेज दो, नहीं तो अस में ही सुट छड़ांगे, असी में ही सुट छड़ांगे, क्योंकि हम इस चीज के बारे में नहीं जानते। अगर खुदा ना खास्ता कारी साहब छुट्टी पे गए हो और वो नहीं वापस आ सकते तो फिर तुम कहां जाओगे। कोशिश करें महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक खुद भी दीन मती के इल्म को हासिल करने के लिए जामियात के अंदर जरूर आए, थोड़ा सा टाइम लगाएं और इतने कुछ तो हो जाएं कि हम अपने वालिद गिरामी को गुस्ल भी दे सके। वही कलामा साहब कहते हैं जब मैं एक डिपार्टमेंट एक शोबे में जाकर मेरी नौकरी जब लग गई तो वहाँ के जो ऑफिसर थे वो कहने लगे अल्लामा साहब बड़े नेक, बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार मालूम होते हो, जब हम दुनिया से चले जाएं तो आप मेहरबानी कीजिएगा गुस्ल कफन नमाज जनाजा पढ़ा दीजिएगा। कहते हैं एक अफसर वापडा में उसका इंतकाल हुआ तो ज़ाहिर सी बात है वसीयत की हुई थी, बेटे आ गए अल्लामा साहब के पास, हमारे वालिद साहब ने आपसे ये कहा था कि तुम खुद आकर गुस्ल भी दोगे, कफन भी पहनाओगे, नमाज जनाजा भी पढ़ाओगे। तो जब वो घर में लेके गए तो एक तख्ता जब उसको उसके ऊपर रखने लगे, रखने के बाद जब देखा तो उसके जिस्म के ऊपर जो स्वेटर था, वो कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी में इतना महंगा तरीन जो ब्रांडेड किस्म का है मैंने नहीं देखा। मैंने उसके एक बेटे को कहा बेटा मैं कोशिश करता हूं कि इसको कैंची के साथ काटने की जरूरत ना पड़े, बल्कि कोशिश करने पर मैं उसको उतार के जब आपको दूं तो आपने इसको खुद पहनना है। वो कहने लगे कारी साहब तुम अपना काम करो, कभी मुर्दे के जिस्म से उतरे हुए भी लिबास किसी ने पहने हैं? कहा जालिम तेरा तो बाप है, दूसरों के लिए अगरचे ये मुर्दा है, तुमने कैसी बात कर दी है। इसके जिस्म पे इतना महंगा तरीन स्वेटर अगर मैं तुम्हें उतार के दूं, तुम अपने बाबा की निशानी समझकर अपने जिस्म पे इसको ले लेना। फिर जब देखा तो कमीज भी इतना महंगा तरीन है, इतने खूबसूरत बटन लगे हुए हैं। दूसरे बेटे को बुलाया, अगर मैं इसका कमीज बड़े आसानी के साथ उतार दूं तो तुम क्या पहनोगे? जो पहले ने जवाब दिया तो उसी ने भी वही जवाब दिया कि अल्लामा साहब के जिस्म के मुर्दा के जिस्म से उतरने वाले कपड़े हमने न किसी से सुना है और न ही हम पहनते हैं। कहा कि अगर ये वालिद गिरामी चूंकि दुनिया से चला गया, मैंने उनकी कोठी की जानिब भी देखा, मैंने उनके प्रॉपर्टी और जायदाद की जानिब भी देखा, इतना कुछ देने के बाद वो बेचारा इतना जोगा भी नहीं है कि तुम उसको अपने हाथ से गुस्ल दे सको, तुम उसका नमाज जनाजा पढ़ा सको। कितनी ऐसी मिसालें हैं, ये दीन से दूरी की वजह से हैं। आज लोग इन उलमा का मजाक उड़ाते हैं, इनकी तदहीक की जाती है और जिन्हें इस तंजे के बारे में पता नहीं होता वो भी ये बात करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आज कितनी ऐसी बातें की जा रही हैं। खुदारा इन इदारों के साथ वाबस्ता हो जाइए, उलमा के साथ आके बैठिए और जब भी आप आके बैठेंगे इंशाअल्लाह तुम्हें उसका इतना अजर मिलेगा, इतना सवाब मिलेगा, दुनिया से जाने के बाद ये चीज तुम्हारे काम आएगी कि दुनिया में हमने किसी आलिम दीन के साथ दोस्ती लगाई थी या अपने बच्चे को जामिया बारविया के अंदर हमने दाखिल करवाया था और अल्लामा अब्दुल्ला शाह साहिब ने उसे इतना जोगा तो बना दिया था कि वो घर के अंदर जितने भी फैमिली मेंबर हैं उन्हें नमाज के बारे में भी बता रहे हैं और इसके साथ साथ दीन मती के मुताबिक तरबियत और जिंदगी गुजारने के बारे में वो पैगाम दिया जा रहा है। आज घरों के अंदर ये चीजें मौजूद नहीं है, दुनियादारी के अंदर
अपने बच्चों को कितना एक्सपेक्ट करते चले जा रहे हो, उन्हें कितना कुछ देते चले जा रहे हो। खुदा के लिए उन्हें कुछ दीन मती के हवाले से तो कुछ दे के जाओ, उन्हें कुछ बताओ कि बेटे अगर 5 हो तो 5 में से 1 का आलिम बनना जरूरी है। और मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तैयबा जब वो पढ़ेगा तो फिर दुनिया में भी उसे फायदा मिलेगा, आखिरत के अंदर भी उसको फायदा मिलेगा। बुखारी शरीफ की हदीस तुम्हारे सामने रखने लगा हूं। हजरत रबिया बिन अब्दुर्रहमान फरोख के बेटे हैं। अब्दुर्रहमान फरोख के बारे में आता है, जिहाद के प्रोसेस में जाने लगे तो घर के अंदर अपनी घरवाली को 30,000 के करीब दिरहम और दनानीर दे के गए कि मेरे बेटे की सही मानों में परवरिश करनी है। एक रिवायत में आता है कि वो बच्चा सेन में खेल रहा है, एक रिवायत में आता है कि बच्ची अब पैदा नहीं हुआ। हजरत अब्दुर्रहमान फरोख जिहाद का सिलसिला चलता रहा। 1 दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कम अज कम 27 साल लगाने के बाद जब वापस आए तो बेटा मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की मस्जिद नबवी का मुहद्दिस बन चुका था, हदीस तैयबा का दर्स देता है। और जब बाप गया था तो दाढ़ी के बाल सियाह थे, जब वापस आया तो वो बूढ़े हो चुके थे, दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके थे। दरवाजे पे दस्तक दी, बेटे आए, दरवाजा जब खोला तो वो तो सही जहरी सी बात है, घर है अपना, घर में चले आए तो बेटा कहने लगा बाबा जी कम से कम पूछ तो ले, किसी के घर में दाखिल होने के लिए जरूरी है कि कम से कम दरवाजे पे खड़े होके 3 बार दस्तक दी जाए। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो तुम अंदर चले आए। बीवी चूंकि देख रही थी वो पास आई, कहने लगे बेटे ये तुम्हारे वालिद गिरामी है, ये तुम्हारे वालिद गिरामी है। आपस में मिले तो वालिद साहब जब बैठ गए तो चाहिए तो ये था कि जिंदगी कैसे गुजारी, किस किस्म के हवाले से कोई परेशानी तो नहीं आई। पहला सवाल करने लगे अपनी बीवी से कि वो जो मैंने तुम्हें 30,000 दिनार दिए थे उसका क्या बना है। कहा कि मैंने वो अच्छी जगह पे लगाए हैं, परेशान नहीं होना, गुस्ल कर लें। गुस्ल करने के बाद आए, खाना लगाया, असर की नमाज, आजान हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब दी तो बेटा चूंकि पहले अपने सर पे टोपी है, आम सा लिबास पहना हुआ है, फिर बाद में जब मस्जिद नबवी में जाने लगे जुब्बा और कुब्बा भी लगाया, सर पे दस्तार भी लगाई, और मस्जिद नबवी में जब नमाज के लिए गए तो बाप बाद में जब मस्जिद नबवी में नमाज के लिए जाता है तो बेटा मिंबर पे मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की हदीस तैयबा का दर्स दे रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। दूर से जब देखा तो साथ वाले से पूछा कि इसके बारे में बता सकते हो, ये खतीब बड़ा अच्छा है, इसका अंदाज बड़ा अच्छा है, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की हदीस तैयबा का इसके लबू पे जो जिक्र हो रहा है बड़ा अच्छा है। तो वो साथ वाले कहने लगे खामोश हो जाओ, ये हमारे उस्ताद गिरामी हैं। पहली सफ में कोई आम हस्ती नहीं बैठी, हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ताबईन में से बुजुर्ग हस्तियां बैठी हैं सामने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का दर्स दिया जा रहा है। तो कहा बेटा मैंने तो आपसे ये पूछा है, इनके बारे में मुझे थोड़ा सा बता दो, ये किसका बेटा है। कहने लगे अगर पूछना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूं, इसका नाम रबिया है, ये अब्दुर्रहमान फरोख के बेटे हैं। वो खड़े हो गए, फिर सर सजदे के अंदर रखा, शुक्र बजा लाए कि या बारे इलाही, मैं इलाहे कलिमतुल्लाह के लिए जिहाद के प्रोसेस में था, मगर मैं इसकी वालिदा ने इसे मुहद्दिस बना दिया है, महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद नबवी का खतीब बना दिया गया। जब बाप बेटा अपने गले लगते हैं तो बाप की आंखों में आंसू हैं और बेटा और बाप घर की जानिब जा रहे हैं। जैसे ही घर में दाखिल हुए तो आंखों में जो आंसू थे इस हवाले से कि मोहब्बत के, और जब माँ ने देखा तो वो भी समझ गई कि अपने बेटे मुहद्दिस को ये देख आए हुए होंगे, और फिर कहने लगे कि तुमने तो बड़ा अच्छा कर दिया है, और जो कुछ मैं तुम्हें दे के गया था मेरे बेटे को तुमने मुहद्दिस बना दिया। कहा जो 30,000 के बारे में पूछ रहे थे मैंने तुम्हारे बेटे की तरबियत पे लगा दिया है, तरबियत के ऊपर लगा दिया है। वो भाइयों जरा बंदे को कोशिश करना चाहिए, सारी चीजें अपने बच्चे को, चूंकि दुनिया की दौलत तुम तो दे गए,
कम अज़ कम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तैयबा और उस दीन मती का जो इल्म, और ये बहुत बड़ी दौलत है, ये दे के जाओ इंशाअल्लाह। फिर तुम्हारे दुनिया से चले जाने के बाद बेटा अगर नेक और साले 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहा है तो फिर तुम्हारे लिए वो दुआ भी मांग रहा है, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। आज के इस दौर में ज़रूरत इस चीज़ की है, दीनी मदारिस के अंदर चूँकि मुश्किल मरहले के अंदर हम गुजर रहे हैं, बच्चियों का इदारा या बच्चों का इदारा है। आज के इस महंगाई के दौर में बच्चों को मुफ्त खाना देना और उसके साथ साथ उन्हें 24 घंटों में 10 घंटे कुरान करीम के कारी साहब कब उठते हैं आपको मालूम होना चाहिए। 3-4 बजे अपनी क्लास वालों को उठा के मस्जिद के अंदर बिठा दिया जाता है। नमाज फजर की अदायगी के बाद बच्चे 11-11:30 बजे तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जोहर की नमाज की अदायगी के बाद असर तक पढ़ते हैं। कल परसों मैंने कॉलम देखा, उसने कहा कि मदारिस वाले नंबर ले गए हैं। मदारिस वाले तोलबा को यूनिवर्सिटियों के तोलबा के सामने खड़ा किया जाए और उन्हें कहा जाए कि तुम कुछ ना कुछ बयान करो, कुछ ना कुछ इन लोगों को बताओ, मगर उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो तुम्हें कुछ बता सकें। लाखों रुपया तुमने अपने बच्चों पे खर्च किया, मगर दीनी मदारिस के अंदर फारिग तहसील तोलबा वो उलमा जब कभी कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ वो दे के आते हैं और वो किरदार साजी के हवाले से कोई ना कोई ऐसा बयान करके आते हैं। लोगों में एक ऐसा असर पैदा होता है और वो ये जान लेते हैं कि हमने अपने बच्चों को अगर दीनी मदारिस के अंदर, दीनी इदारों के अंदर भेजा होता तो फिर मैं हमारे दुनिया से चले जाने के बाद ये हमारे लिए जो कुछ भी कर रहे हैं उसका सवाब भी हमें मिलेगा और इस हवाले से हमें कब्रों के अंदर सुकून भी मिलेगा। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही कामयाब हो अगर मोमिन बन के रहो। बस यही थोड़ी सी गुजारिशात जो आपके सामने बयान की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस के अंदर दुआ है कि हमें सही मानों में अपने बच्चों की तरबियत के मामले में कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।